हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुपला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके थी, जो कि मैंने बताया था कि एक शिव शक्ति की जर्नी है और इस धरती पे ट्विन फ्लेम के रूप में कई कपल आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि शिव शक्ति का रहस्य क्या है और एक्चुअल में ये है क्या। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं 100% इसको क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मेरी जो नॉलेज में है या जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव शक्ति मतलब कि तप और त्याग का नाम है। शिव और शक्ति का जो संयोग है, जो है एक जो हम अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, जिसमें आधे रूप में जो है शिव दिखाए गए हैं और आधे रूप में शक्ति मतलब पार्वती के रूप में। तो इनका जो मिलन मतलब एक ही आत्मा है लेकिन दो शरीर हैं। तो यहाँ पर उसी की मैं व्याख्या आपको करना चाहती हूँ, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूर मतलब कोई काम की नहीं है, या शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये बोला जाता है कि यदि शक्ति नहीं है तो वो शिव जो है वो शव की तरह हो जाते हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यहाँ पर हम यदि थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो हम ये देखेंगे कि शिव शक्ति का जो पौराणिक कथा में या माइथोलॉजी में जो दिया गया है, तो उसके हिसाब से जब से यूनिवर्स या ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से हम जो है शिव जी को मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स की रचना की है। तो उनका जो अस्तित्व था, जब से वो अस्तित्व उनका जो दिखाया गया है, मतलब वो एक आदि काल से है उनका, और आदिकाल या अनंत काल से है। मतलब उनका प्रारंभ क्या है और अंत क्या है किसी को नहीं मालूम। उनका प्रारंभ भी नहीं मालूम, अंत भी नहीं मालूम, इसलिए उनको अनादिकाल से बोला जाता है, आदिकाल से बोला जाता है कि वो अनंत हैं। वो ये शिव और शक्ति का एक कॉम्बिनेशन है। यदि शिव और शक्ति को देखें तो शिव को, क्योंकि पहले शिव जो थे वो एक सिंगुलर फॉर्म में थे, मतलब अपने आप में पूर्ण थे। शिव को हम आत्मा या उनको कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस के रूप में हम बोलते हैं। तो जो एक आत्मा है मतलब वो अपने आप में संपूर्ण है। यदि एक सर्कल के फॉर्म में यदि हम डायग्राम बनाएं, तो यदि हम किसी को इसको प्रेजेंट करें तो एक सर्कल जैसे जो होता है वो एक पूर्ण सर्कल जो होता है, तो उसमें हमको ये नहीं मालूम कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और एंड कहाँ है इसका। इसी टाइप से जो शिव ऊर्जा है या जो आत्मा है वो एक संपूर्ण फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर ये एक सर्कल के फॉर्म में है और उसके अंदर दो टाइप की पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब उनके अंदर दो टाइप की क्वालिटी है। उस सर्कल के अंदर दो टाइप की क्वालिटी या उसके अंदर दो टाइप के कैरेक्टर या पावर, उनके अंदर दो टाइप की पावर हैं। तो शिव जो है वो एक ऊर्जा का एक कंप्लीट फॉर्म है। सर्कल के अंदर एक क्वालिटी जो है वो एक शक्ति के रूप में है, और इस शक्ति के दो रूप हैं जिनको हम दो टाइप की क्वालिटी बोलते हैं। इसको हम एक मैस्कुलाइन क्वालिटी, एक फेमिनाइन क्वालिटी। तो इस टाइप से इसमें दो टाइप की क्वालिटी थी, क्योंकि जब से हमने देखा कि जब से मतलब अनादिकाल से जो शिव जी का जो रूप बताया गया था तो वो सिंगुलर फॉर्म में थे पहले, लेकिन उनके अंदर चूंकि ये दोनों शक्तियां थी सभी टाइप की, क्योंकि वो एक पूर्ण ऊर्जा के रूप में थे। जब ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा गया कि आपको सृष्टि की रचना करनी है, मतलब धरती पे जो है आपको कुछ क्रिएशन करनी है, तो यहाँ पर जब ब्रह्मा जी के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि वो यदि वो इस टाइप की रचना बनाएंगे तो वो एक बार तो बना सकते हैं, लेकिन जब उनका अंत हो गया तो फिर इसके बाद उनको फिर से नई रचना शुरू करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो है शिव जी के सामने ये जो है वो समस्या बताई। तो तब शिव जी ने अर्धनारीश्वर के फॉर्म में उपस्थित हुए थे और उन्होंने ये उनको बोला कि आपको इस टाइप की रचना बनाना चाहिए जिसमें कि पुरुष भी हो और नारी भी हो, मतलब जो सृजनशील हो, प्रजननशील हो, जिससे कि सृष्टि की रचना आगे भी हो सके। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने देखा कि शिव के अंदर से ही शक्ति को प्रकट हुई थी।
तो जो मैंने अभी बताया कि जो ऊर्जा है वो 2 टाइप की एक ऊर्जा थी उनके अंदर, जो कि एक मेल पोलैरिटी एक फीमेल पोलैरिटी को जो दर्शाती थी। तो उन्होंने अपना जब इस टाइप का अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, जिसमें उन्होंने दोनों टाइप की रचनाएं बताई। इसलिए फिर जब शिव और पार्वती ने अपने रिश्ते और कर्तव्यों को निभाते हुए और मानवता की दृष्टि से कि आगे भी मानवता के निस्वार्थ सेवा के लिए उन्होंने अलगाव होने का जो प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया था। तो इस टाइप से वो दोनों शक्तियाँ अब एक दूसरे से अलग हो गई थी। लेकिन यदि हम देखें कि जैसे आपने यिंग यांग जो एक सिंबल है, जो एक चाइनीज़ सिंबल है, जिसमें आपने देखा होगा एक सर्कल के फॉर्म में होती है, जिसमें 2 टाइप के जो है वो आपको चित्र दिखेंगे, जिसमें एक वाइट कलर की एक आकृति है और एक ब्लैक कलर की आकृति है। तो जो ब्लैक जो है उसके अंदर एक वाइट कलर का डॉट है, और जो वाइट है वो जो आकृति उसके अंदर एक ब्लैक कलर का डॉट है। मतलब यहाँ पर ये दर्शाती है कि ये भी सेम उसी टाइप की जो है कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि ये बताया जाता है, ये एक टाइप की क्रिएशन है कि जिसमें कि आप ये देखते हैं कि मतलब शिव के अंदर ही शक्ति है और शक्ति के अंदर ही शिव है। मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर हैं और एक दूसरे के पूरक है। जब तक दोनों शक्तियां एक दूसरे से नहीं जुड़ती तब तक सर्कल पूरा नहीं बनता, और ये जो है वो एक दूसरे के बिना ये शक्तियां अधूरी हैं। तो इसलिए ये जो है वो शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो ट्विन फ्लेम भी मैंने जो बताया था वो इसी का एक उदाहरण था कि जो ट्विन फ्लेम है मतलब एक ही आत्मा को 2 हिस्सों में स्प्लिट करके अलग अलग शरीर में डाल दिया जाता है और यहाँ से फिर उनकी जर्नी शुरू होती है। तो यहाँ पर भी आने का उनका जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य उनको दिया जाता है कि धरती पर जाके आपको मानवता की जो है वो निस्वार्थ सेवा करनी है और निस्वार्थ प्रेम को जो है आपको प्राथमिकता देनी है, और जो बुराइयां हैं समाज में या जो धरती की जो वाइब्रेशंस बहुत कम हो रही है तो उसको कैसे उठाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कि जैसे शिव शक्ति में थी वही सेम चीज़ ट्विन फ्लेम में होती है। तो हम देखते हैं कि आत्मा और शक्ति का मिलन ही जो है वो शिव शक्ति के रूप में है। तो जैसे हम जानते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को चलाने के लिए भी एक शक्ति की ज़रूरत है। तो जब तक वो शक्ति नहीं होगी तो उसके बिना आत्मा भी अधूरी है, और आत्मा शक्ति के बिना अधूरी है, और शक्ति आत्मा के बिना अधूरी है। लेकिन कोई भी आत्मा को अपने आप को मतलब प्रस्तुत करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी जो क्षमताओं को प्रस्तुत करने के लिए उसको कोई शरीर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आत्मा जो है वो इसलिए जो है हमारा बार बार जो है जीवन मरण चलता रहता है, और आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन हमारा शरीर ज़रूर बदलता रहता है। मतलब हमारी आत्मा जो है वो नया शरीर धारण करती रहती है। इसको हम यदि देखें तो जैसे मैंने बताया था कि मेल और फीमेल या मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक शक्ति के ही 2 पार्ट हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे एक फेमिनाइन के अंदर जो वो अपने आप में पूर्ण होते हुए भी उसके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, इसी टाइप से एक मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप में पूर्ण होते हुए भी उसमें एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मैस्कुलाइन जो है वो मतलब फादर के रूप में, शिव के रूप में है, और जो फेमिनाइन है वो शक्ति के रूप में, मदर के रूप में है। मतलब दोनों के मिलन से मीन्स उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम एक तरह से डीएनए बोल सकते हैं, दोनों के डीएनए के मिलन से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्योंकि उनके डीएनए में दोनों के मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इस टाइप से जो है सृष्टि की रचना होती है और आगे जो है जनरेशन बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो जैसे एक फेमिनाइन है तो फेमिनाइन में दोनों गुण होते हैं, लेकिन चूंकि वो फेमिनाइन होने से उसके अंदर स्त्री वाले गुण जो है वो फीमेल जो है सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं, और इसी टाइप से मेल में के अंदर जो मैस्कुलाइन जो एनर्जी जो होती है उसके अंदर वो प्रोमिनेंट होते हुए भी उसके अंदर एक फीमेल जो
है वो एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। इसी टाइप से जो सृष्टि का सृजन हुआ है, यहाँ जब हमने देखा कि ये क्यों अलग हुए, जैसे शिव और पार्वती क्यों अलग हुए, उन्होंने जो है वो अलग होना क्यों स्वीकार किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि दोनों जैसे एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, यदि हम यहाँ सृष्टि की रचना देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, यदि पूरे कायनात में यदि हम देखें तो दो टाइप की एनर्जी काम करती है। मतलब यहाँ पर जो है वो हर चीज़ डुअलिटी है। डुअलिटी मतलब दो टाइप की ऊर्जाएं हैं। तो वो किस टाइप की, जैसे हम किसी को हम मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं, किसी को हम फेमिनाइन बोलते हैं। जैसे हमने देखा है कि हर चीज़ अपोजिट भी होती है। यदि सुख है तो दुख भी है, गर्म है तो ठंडा भी है, कोई भी कड़वा है तो मीठा भी है। इसी टाइप से यदि हम प्रकृति में देखें तो अग्नि जो है जलाती है तो एक बर्फ़ का काम है उसको ठंडा करना। मतलब एक जो है वो गर्म कर रहा है तो एक चीज़ ठंडी कर रही है। इसी टाइप से हमने देखा होगा कि हमारे जो दो पोल हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, एक बहुत गर्म है एक बहुत ठंडा है। इसी टाइप से सूरज को हम देखें तो वो बहुत गर्म है और चंद्रमा का देखें तो वो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर प्रकृति में हर चीज़, यदि हम पहाड़ों को देखें तो वो स्थिर और एक जो है वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, और नदी को देखें तो वो चल रही है, चलायमान है, मतलब चलित है वो। तो यहाँ पर हर चीज़ की डुअलिटी है। एक किसी में स्त्री तत्व ज़्यादा है, किसी में पुरुष तत्व जाता है। तो पूरे नेचर की, पूरे कायनात की जो रचना की गई है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के गुण आपको अस्तित्व में मिलते हैं। अभी हमने देखा कि जैसे पूरा जगत एक डुअलिटी में है, मतलब उसमें दो टाइप के कैरेक्टर हैं, मतलब दो अपोजिट टाइप के कैरेक्टर, दो अपोजिट टाइप की नेचर आपको देखने को मिलते हैं। पूरी सृष्टि में आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि एक तरफ यदि प्रकाश है तो दूसरी तरफ अंधेरा है, एक तरफ यदि सूरज है तो एक तरफ चंद्रमा है। तो सारी चीज़ों में हमको ये डुअलिटी दिखाई देती है। इसलिए इधर बंटना पड़ा था, क्योंकि जब अस्तित्व में आने के लिए ये प्रकृति को आगे, मतलब ये है कि आगे भी रचनाएं होती रहें। जगत की उत्पत्ति के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए ये तभी पॉसिबल था जब मेल और फीमेल अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना जो है गुण और धर्म के साथ में आगे बढ़ते, तभी ये प्रकृति जो है वो आगे सृष्टि की रचना हो पाती। तो इसके लिए जो है वो शिव और शक्ति ने अलग अलग अपने जो है वो अपना रूप दिखा के और इस टाइप से जो है सृष्टि की रचना आगे हुई है। यदि हम ये देखते कि यदि सिंगुलर चीज़ होती, जैसे शिव यदि अकेले ही रहते तो हम देखते कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहती, सब चीज़ें स्थिर हो जाती। जैसे यदि हम पहाड़ों को देखें तो वो एक स्थिर रूप में खड़े हुए हैं, लेकिन हम नदी को देखें तो वो चलायमान है, हवा जो है वो चल रही है, या हम पेड़ पौधों को देखें या हरियाली को देखें तो ये कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, क्योंकि ये यदि एक ही टाइप की चीज़ होती तो मतलब स्थिर रहती तो वो आगे सृष्टि की रचना नहीं होती। मतलब ये यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इनको बंटना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पुरुष जो तत्व होता है वो उसको बोला गया है, जैसे शिव तत्व को बोला गया कि डिस्ट्रक्टिव है। हर चीज़ जो दुनिया में आई है वो डिस्ट्रक्टिव है, और मदर को बोला गया है कंस्ट्रक्टिव है। मतलब जो शक्ति को कंस्ट्रक्टिव बोला गया है। यदि नेचर में हम देखें तो प्रकृति की गोद में बहुत सारे जो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और जितने भी पशु पक्षी हैं, मानव हैं, सब इसकी प्रकृति की गोद में जो है वो पलते बढ़ते और अपना विकास करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आत्मा के रूप में जो है हमने बताया कि जैसे शिव जो एक आत्मा के रूप में है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है। इसलिए जो है स्त्री को हम एक प्रकृति के रूप में मानते हैं, क्योंकि धरती पर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट हैं वो सिर्फ इसके लिए हैं क्योंकि प्रकृति की गोद में ये पलती बढ़ते हैं। पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कोई भी हो, तो प्रकृति अपने संरक्षण देती है। लेकिन यहाँ हमने जो है वो शिव को एक डिस्ट्रक्टिव भी माना है, क्योंकि जो आत्मा यदि हम देखें तो डिस्ट्रक्ट होती है, मीन्स
जब तक जो धरती पर रहती है, जब तक उसकी एज, जब तक उसका समय रहता है वो रहती है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। लेकिन हमने ये देखा कि नष्ट होने के बाद भी वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए नष्ट हो गई, वो दूसरे फॉर्म में आती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि आत्मा का रूप बदल जाता है, वो दूसरे शरीर में आ जाती है। तो इसलिए जो शिव को बोला गया है कि जो वो डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन मदर को जो बोला जाता है वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि नेचर में हमने ये सारी चीज़ें देखी है कि वो अपनी गोद में, प्रकृति की गोद में सारे जीव जंतु जो है पलते बढ़ते हैं, और वो क्योंकि प्रकृति उसका केयर करती है, नर्चर करती है, उनको संभालती है और उनका जो है पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का अपना अपना रोल है। आत्मा जो है शिव जी के रूप में पिता का रोल करती है, और शक्ति अपने रूप में, नेचर के रूप में जो है वो अपना कर्तव्य निभाती है, मतलब स्त्री धर्म निभाती है। तो इस टाइप से दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, और दोनों के ही एग्जिस्टेंस से या दोनों के कर्तव्यों के हिसाब से वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और इस टाइप से एक सर्कल बनता है। तो हमने ये देखा है कि दोनों का जो है वो इस अर्थ पे बराबर का सहयोग होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक ये एक दूसरे के साथ में हैं तो वो जो है वो आगे भी सृष्टि का सृजन होता रहता है, और यदि नहीं रहेंगे तो सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और इसके आगे की मैं आपको और बताऊँगी, दूसरी वीडियो लाऊँगी तब मैं इसके आगे का आपको बताऊँगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।